आजादी के 75 वर्षों बाद जहां एक ओर तो सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, वहीं देश में गरीब की दुर्दशा दिखाता और शासकीय योजनाओं की पोल खोलता एक वीडियो इन दिनों नरसिंहपुर जिले में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ परिजन एक शव को हाथ ठेले में ले जाते नजर आ रहे हैं। नरसिंहपुर जिले में दिल को झकझोर देने वाला एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के गरीबों के प्रति असंवेदनशीलता और अमानवीय रवैये को उजागर किया है। जब इस वीडियो की जानकारी ली गई तो यह वीडियो 30 अगस्त नरसिंहपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत क्षेत्र का बताया गया। पूरे मामले को समझने के लिए जब परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों ने बताया कि मृतक मनोज नरसिंहपुर में कई सालों से जनपद मैदान में पन्नी के सहारे अपनी टपरिया बनाकर रहता था और पन्नी और कबाड़ बिनने का काम करता था, जिससे उसका और उसके परिवार का पालन पोषण होता था। 28 अगस्त की रात कुछ लोग मनोज के घर पहुंचे और उन्होंने मनोज के साथ मारपीट की और उससे ले गए। सुबह परिजनों को ढूंढते समय मनोज घायल अवस्था में पोस्ट ऑफिस नरसिंहपुर के पास पड़ा मिला, जिसके बाद परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए। गौरतलब है कि ले जाते समय भी परिजनों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो सकी, जिसके चलते उन्हें घायल मनोज को हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने पर जानकारी लगी कि मनोज अब जीवित नहीं है, जिसके बाद मनोज के शव को मुर्दा घर में रखा गया। पूरी रात मुर्दा घर में रखे रहने के बाद दूसरे दिन सुबह पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम करते समय कर्मचारियों को जरा भी इनकी गरीबी और परिजनों पर हुए इस वज्रपात का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने पोस्टमार्टम करने के एवज में 300 रुपए और शव की फोटोग्राफी कराने के लिए 500 रुपए की मांग की। परिजनों ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला दिया, तब कुल मिलाकर 500 रुपए में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद शव को ले जाने के लिए परिजनों के द्वारा शव वाहन मांगने पर शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके बाद मजबूरी के मारे एक बार फिर मनोज के परिजन शव को किराए के हाथ ठेला पर अपने घर ले गए। कौन हो? बड़ी बहन। क्या नाम है तुम्हारा? जिवरिया बंसकर। क्या हो गया था मनोज को? सर शाम के टाइम कोई 4-5 लौंडे आए थे। हाँ। तो हमारा भाई यहीं था, हमारे भाई को मारते पीटते ले गए थे, रोड तक ले गए। क्या करता था मनोज? मनोज कबाड़े बिनता था। अच्छा जी। और कैसे मौत हो गई? वो रात भर नहीं आया, मैंने उसको ढूंढा रात में, मनोज बंसल ने नहीं मिला। मैं रात में 2-3 बार ढूंढी हूँ, नहीं मिला। तो फिर मैंने सुबह के टाइम में गई हूँ, सुबह 6 बजे के जाने के बाद मैं उसको सप्ताहार ढूंढ के आ रही थी। तो जो इधर पे बैंक हैगा पोस्ट ऑफिस के पास, वहाँ पे मेरा भाई निघास बेपर्दा और छिला हुआ पूरा पीठ में काला से पड़ा था, पूरा चमड़ा उकला था, हाथ का पैर का पूरा ये गाल ओल सूजा था, यहाँ नहा वहाँ लगा था। मैंने देखा उसके कपड़ा नाली में डाला था, पेंट है तो दूर पड़ा था, चप्पल वप्पल कुछ नहीं था, रोड में डाला था। तो फिर अस्पताल ले गए तो वहाँ मौत बता दी, मौत होगी। फिर यहाँ से पोस्टमार्टम के बाद क्या हुआ? वहाँ से जब उठा के लाए थे तो मेरे भाई की सांस चलती थी। हाँ। बोल नहीं रहा था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। मैंने ठेला में लदा के ले आई हूँ। फिर मेरा बच्चा आया मजदूरी करके कबाड़ उबाड़ बिन के, तो शाम के टाइम ले गए हॉस्पिटल सरकारी में। ले जाने के बाद उसकी पर्ची वर्ची बनवाए, बोले कि पहले तुम पर्ची बनवाओ, जब तक पुलिस केस नहीं हो जाएगा, जब तक इसकी जांच नहीं होगी। मैंने पर्ची बनवा करके और उधर चौकी है पुलिस वालों के पास, वहाँ पे मैं गई, लिखाए पढ़ाए, लिखाने पढ़ाने के बाद अंदर लेके जब गए बच्चे लोग, तो मेरा भैया की सांस मतलब तो अस्पताल ले जाते जैसे गेट के पास पहुँचे, जैसे उसकी सांस टूट गई सर। अच्छा। सरकारी अस्पताल से कुछ दवाई भी नहीं होती और कोई बोले तुम्हारा भाई नहीं है। हाँ। फिर उसके बाद ले गए चीर, वहाँ जहाँ मिट्टी रखते हैं वहाँ पे हमारे भाई को डाल दिए। बोले तुम 9-9:30 बजे यहाँ आ जाना, 10 बजे पोस्टमार्टम होगी, तुम आ जाना, 12-1 बजे तक में तुम्हारी मिट्टी मिल जाएगी। फिर कैसे लेके आए? ठेला से लेके आए सर। क्यों बॉडी ठेला में क्यों लेके आए? मैंने बोले कि सर मैं गरीब इंसान हूँ, कबाड़ कूड़ा बिनने वाली हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं किस में से ले जाऊँ? जो एम्बुलेंस होती है, जो शासकीय गाड़ी है, तो इसमें से पहुँचवा दीजिए। बोले कोई गाड़ी बहन नहीं है अभी, आप ठेला से कोई बहन ले जाइए। और वहीं जब इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश जैन से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पोस्टमार्टम के पश्चात
शव को पुलिस के सुपुर्द किया जाता है और पुलिस नगर पालिका के माध्यम से शव वाहन उपलब्ध कराती है। इसमें अस्पताल का कोई लेना देना नहीं है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा पैसे लिए जाने की बात पर साहब ने हल्के लहजे में कार्यवाही करने की बात कही। साथ ही पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण और अमानवीय बताया। तो देखा आपने कैसे जहां एक और सरकार बड़े बड़े दावे करती है और राज्य में मृत्यु और अंत्येष्टि के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन इन सारी योजनाओं की सच्चाई को बयां करती यह खबर सरकारी कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य विभाग की मंशा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।